हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और उसके अंकल जो है वो तियांग को घर में नहीं रखना चाहता है। लेकिन जंगकुक को उसकी पेरेंट्स यहाँ पर शादी कराने के लिए पागल बना रहा था उसको। जंगकुक को शादी नहीं करना है, लेकिन उसकी पेरेंट्स को यही कहना है तुम्हें शादी करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम्हें जो पसंद है उससे ही शादी कर लो। लेकिन हम तुम्हें मैरिड कपल देखना चाहते हैं, तुम्हारी शादी बहुत ही ज़रूरी है, आखिर हम बुरे हो रहे हैं। जंगकुक ने कहा ठीक है। जंगकुक की हाँ करने से उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक को तियांग को दिखाने के लिए ले आया। जंगकुक ने जैसे तियांग को देखा उसको पसंद आ गया, उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। मिस्टर जोन और मिसेज जोन बहुत ही खुश हो गए। फाइनली जंगकुक ने शादी के लिए मान गया। तियांग के अंकल आंटी को जैसे ये बात पता चलता है कि लड़के वालों को तियांग पसंद आ गया है, तो वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा लालची हो गए और उन लोगों ने तियांग की शादी के बदले में बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग लिया। मिस्टर जोन और मिसेज जोन बहुत ही शौक हो गए, आखिर वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन मिस्टर जोन ने कहा ठीक है, आप लोग को जो भी चाहिए हम दे देंगे, क्योंकि पहली बार हमारे बेटे जो है आपकी नेफ्यू से शादी करने के लिए मान गया, तो हम इस शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को क्या चाहिए हमें लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा। तो तियांग के अंकल आंटी जो है बहुत सारे लिस्ट बना लेता है और उन लोग के हाथ पर थमा देता है। तो मिसेज जोन ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा लालची है। मिस्टर जोन ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम इस पैसे से क्या करेंगे। जंगकुक की खुशी अगर इसके साथ शादी होने से है तो हम इस शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। मिसेज जोन ने कहा सही कहा। तो तियांग और जंगकुक की शादी फाइनली हो जाते हैं। आज जंगकुक का तियांग की शादी के फास्ट नाइट है। तियांग वो बेड पर बैठकर रो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। जंगकुक ने जैसे रूम में इंटर किया उसने देखा कि तियांग रो रहा है। जंगकुक को तियांग को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लगा, जैसे कि जंगकुक पहली बार किसी को देखकर इतना सैड फील कर रहा था। उसका दिल तो टूट रहा था। जंगकुक ने तियांग के नज़दीक आकर बैठ गए। तियांग की हार्ट बीट तेज़ हो गया और वो डरने लगा जंगकुक से। लेकिन जंगकुक ने तियांग की सर पर हाथ रखकर कहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, डरो मत, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। आई नो तुम मुझसे बहुत छोटे हो, करीब तुम मुझसे 9 साल छोटे होंगे। क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे जानने का हक है तुम्हें क्या हुआ है, ताकि मैं तुम्हें दिलासा दे सकूँ। बताओ क्या हुआ है जो तुम रो रहे हो। तियांग ने जंगकुक से कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत अच्छे हो। जंगकुक ने कहा इतने में से ही तुम समझ गए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर तुम मुझे अच्छा बोल ही रहे हो तो ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। बताओ ना, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। आखिर तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना सैड रहते हो। उस दिन जब तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर गया था तब भी तुम बहुत ही अपसेट लग रहे थे, क्या हुआ तियांग, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे शादी से पहले ही बोल देना चाहिए था, मैं तुमसे शादी नहीं करता। तियांग ने जंगकुक से कहा मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझे ये शादी नहीं करना था। जंगकुक कहता है क्या, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया है, तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था ना, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं शादी से पहले। तियांग ने कहा मैं कैसे बताता, मेरे अंकल आंटी किसी को बताने से मना किया है तो मैं नहीं बता सकता था, तो मुझे शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं शादी नहीं भी करता मुझे ऐसे भी घर से बाहर निकलने ही वाला था। वो लोग को बहुत सारे पैसे मिला है और बहुत सारे फर्नीचर भी। जंगकुक ने कहा क्या, मुझे नहीं पता है तुम क्या बोल रहे हो। तियांग ने कहा क्यों, आपको नहीं पता है क्या, आपके पेरेंट्स ने मेरे अंकल आंटी को बहुत सारे पैसे और बहुत कुछ गिफ्ट दिया है। जंगकुक कहता है लेकिन उन लोगों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। क्या तुम ये कहने की कोशिश करो कि मैंने तुम्हें पैसे से ख़रीदा है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो तियांग, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा तुमने आज जो भी शेयर किया है मुझसे। तियांग तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है बताओ मुझे। तियांग ने कहा उन लोग की एक्सीडेंट हो गया, वो भी मेरी वजह से। मैंने ही उन लोग को बाहर घूमने के लिए भेज रहा था, वो लोग मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना किया और उन लोग को साथ में भेज दिया और कार एक्सीडेंट में उन लोग की मौत हो गए। जंगकुक ने कहा तो फिर
ये बात है और इसीलिए तुम अपने आप को दोषी मानते हो। तियांग, तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को सहारा दिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, देखो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, तुम जो करना चाहते हो लाइफ में वो कर सकते हो। तियांग 21 ईयर्स का है और तियांग पढ़ाई कर रहा था। उसकी फाइनल एग्ज़ाम होने ही वाला था कॉलेज का, लेकिन उसके अंकल और आंटी ने तो उसकी शादी करवा दिया। तियांग को लगा शायद वो कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, चलो उठ जाओ। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। आखिर जंगकुक ने तियांग के साथ कुछ भी नहीं किया है। आप लोग यही सोच रहे हो ना, आखिर क्या हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक ने तियांग को अपनी बाहों में लेकर सो गया। उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि तियांग को जंगकुक से डर ना लगे। जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक ने तियांग को नींद से उठाया। उसके बाद उसको कॉलेज लेकर आया। तियांग कॉलेज आने के बाद बहुत ही शौक हो गए। तियांग ने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? हमारी तो शादी हो चुकी है ना, तो मैं कॉलेज पे क्यों आऊँगा? जंगकुक तियांग से कहता है, किसने कहा है कि तुम शादी के बाद कॉलेज नहीं आ सकते हो? तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना, तुम्हें इसके लिए तैयारियां कर लेना चाहिए। जाओ तियांग, तुम जाकर क्लास में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तियांग बहुत ही खुश हो गए और बहुत शौक भी था। क्लास ख़त्म होने के बाद जंगकुक तियांग को लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसे हर रोज़ बीतता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि तियांग कॉलेज से बाहर निकलते हैं और जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग के दोस्तों ने तियांग से कहा, वो कौन है? तियांग ने बहुत ही प्राउडली कहा, वो मेरा हस्बैंड है। जंगकुक को लगा शायद तियांग उन लोगों से ये बात नहीं बोलने वाला है, लेकिन तियांग ने तो क्लियरली कह दिया। बोगम को बहुत बुरा लगा। आखिर तियांग मैरिड है और तियांग की शादी हो चुकी है और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुमने उन लोगों से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? नहीं कहना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्यों? क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं सबसे कहूँ आप मेरे हस्बैंड हो? तो मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए था? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि तुम इस शादी में खुश नहीं हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस शादी में बंधे रहो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, तुम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकते हो और अगर तुम चाहो तो किसी और के साथ भी अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तियांग ने जंगकुक को हक कर लिया सबके सामने ही और तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है और ना ही किसी और के साथ लाइफ को शुरू करना है। अगर मैं अपनी शादी की लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं, आपके साथ ही। लेकिन अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आप चाहो तो अपनी लाइफ को किसी और के साथ। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर बहुत ही स्वीटली किस करते हुए कहा, माय लव, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक के मुंह से माय लव सुनकर वो ब्लश करने लग गया। तियांग ने कहा, क्या अभी आपने मुझे माय लव कहा? जंगकुक ने कहा, हाँ, मेरे सामने एक तुम ही तो हो, कोई और नहीं दिख रहा है और कोई ऐसा हैंडसम भी नहीं है जिसे मैं माय लव कह सकता हूँ। माय लव, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, कब से? जंगकुक ने कहा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैंने तुमसे शादी करने का ठान लिया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि तुम्हें फोर्सफुली शादी करूँगा। मुझे पता नहीं था कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर पता होता तो ये शादी कभी नहीं होता। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ कि आपको पता नहीं था, वरना मैं आपको जान नहीं पाता कि आप इतने अच्छे हो। शादी के 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन जंगकुक का तियांग ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक तियांग को कहता है, तो तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गया होगा। तियांग ने जंगकुक को कहा, क्या मैं सो जाऊँ? क्या आप कुछ नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तुम बोल क्या रहे हो? तुम कॉलेज से वापस आए और इसके बाद पढ़ाई भी किया, तुम बहुत थक गए होंगे ना। हमेशा तो तुम ऐसे ही करते हो ना, कॉलेज से वापस आने के बाद तुम लंच करने के बाद पढ़ाई करते हो और जल्दी में ही डिनर करके सो जाते हो। तुम्हें लेट नाइट तक नहीं जागना होता है, तो आज तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो तियांग? क्या तुम्हें आज अच्छा लग रहा है? तुम नहीं थके हो? तियांग जंगकुक से कहता है,
तब मेरे पास रात को जागने का कोई वजह नहीं था, लेकिन अब है तो मैं क्यों सो जाऊँगा? क्या आप मेरे साथ कुछ करने वाला नहीं हो? आपने जो कॉलेज के सामने खड़े होकर मुझसे कहा है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो जब से मुझे देखा है, तो आपका प्यार कहाँ गया? मैं देखना चाहता हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। वो दिखाने का टाइम आ गया है। आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अब हम दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको ख़त्म कर लेना चाहिए। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करता है। तियांग की आंखों में से आंसू निकल रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे तुम्हें फोरहेड पे किस करना था तो मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हें बुरा लगेगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बस मेरी डैड की याद आ गया। वो हमेशा ऐसा करता है और जब भी वो ऐसा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके ऐसे करने से मुझे मेरी डैड की याद आ गया। जंगकुक ने कहा, सो सॉरी। तियांग ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छा लगा है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि तियांग की फोरहेड पे किस करने की वजह से वो रोना शुरू कर दिया। अगर कुछ और किया कहीं तियांग को बुरा ना लग जाए या फिर खुशी के मारे रोना ना शुरू कर दे। लेकिन जंगकुक तियांग की आंखों पर आंसू नहीं देख सकता है, इसीलिए जंगकुक फ्रीज होकर खड़ा रहा। तियांग ने जंगकुक के नज़दीक गया और जंगकुक की कोट को उतार दिया। तियांग जंगकुक के टाई को खोल देता है, उसके बाद उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ही हॉट फील कर रहे थे। तियांग की टच से जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक की चेस्ट पर किस किया और शक करने लगा। जंगकुक ने तियांग के माउथ को पकड़ लिया और उसको बेड तक लेकर गया। उसको बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर आ गए। उसके बाद जंगकुक तियांग के आंसुओं पर किस किया। उसके बाद तो तियांग को इतना सारा प्यार दिया कि तियांग जंगकुक के प्यार में पूरी तरह से डूब गया। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। रात के 4:30 में सुबह होने ही वाला है। जंगकुक तियांग को बाहों में ले लेता है और उसको टाइटली हक करके उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, सो जाओ, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, तुम बहुत थक गए होंगे, मैं तुम्हें और थकाना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से सोना है ताकि हम दोनों को कोई अलग ना कर पाए। मुझे इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला। जब से मेरे डैड और मॉम की मौत हो चुकी है मैंने बहुत ही अकेलापन महसूस किया है। आज बहुत दिन बाद मुझे अपनी फैमिली मिल गया है। मुझे बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा है। आज मैं बहुत ही अच्छे से सोने वाला हूँ। जंगकुक ने तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, मुझे भी आज बहुत ही चैन से नींद आएगा क्योंकि तुम जो मेरे पास हो। और तियांग को बहुत ही प्यार दिया और उसको हक करते हुए सो गए। जैसे ही सुबह हो जाते हैं जंगकुक का तियांग दोनों ही नींद से उठ जाता है। तियांग पहले जाकर फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। वो मिरर के सामने बैठकर अपने आप को देख रहा था और अपनी बॉडी की इस निशान को देखकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी बॉडी में लोशन लगाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही नींद से उठे वो जाकर वॉशरूम गए और फ्रेश होकर बाहर आए। उसने तियांग को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ जंगकुक को तियांग को किस करने का मन कर रहा था, तो उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तियांग के सामने आया और उसके होठों पर किस कर लिया। तो फिर ऐसे हर रोज़ उन दोनों की शादी की लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। तियांग और जंगकुक साथ में बहुत ही खुश थे। शादी के 3 मंथ हो चुके हैं और इन 3 महीनों में तियांग ने अपना एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से पास भी कर लिया। वो टॉप तो नहीं कर पाया लेकिन अच्छे से पास कर लिया। जंगकुक को उसकी रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक बहुत खुश है। तियांग ने जैसा भी किया है बहुत अच्छा किया है। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तियांग को जंगकुक की इस बात से बहुत खुशी मिला। तो एक दिन ऐसा हुआ 3 मंथ शादी के हो चुके हैं और तियांग वो बैठकर रो रहा था मिरर के सामने। जंगकुक वो ऑफिस से वापस आया है और उसने देखा तियांग मिरर के सामने बैठकर रो रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग को क्या हुआ है। तियांग से बहुत बार पूछा है, माय लव तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन तियांग कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक जंगकुक बहुत ही गुस्से में आ गए और अपनी पेन से जाकर पूछ लिया, आखिर आप लोगों ने तियांग के साथ क्या किया है जो वो रो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि तियांग मुझे कुछ बोल नहीं रहा और वो रोते जा रहा है। क्या हुआ है? क्या आप लोगों ने कुछ कहा है उससे?
तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, हमें भी नहीं पता है तियांग क्यों रो रहा है, तुम्हारे मुँह से सुन रहा हो, चलो जाकर देखते हैं। जंगकुक तियांग से बहुत पूछता है। मिस्टर और मिसेज जो ने भी तियांग से बहुत पूछा, क्या हुआ है तुम्हें बेटा, बताओ ना हमें, लेकिन तियांग नहीं बता रहा था। जंगकुक ने तियांग को फोर्सफुली डॉक्टर के पास लेकर गया और उसको चेक करने के लिए कहा, क्या हुआ है उसको, वो रो क्यों रहा है। डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन। जंगकुक कहता है, पागल हो गए हो क्या आप एक डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कह सकते हो, पेशेंट रो रहा है और आप ये बोल रहे हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे कैसे कह सकते हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, समझ गए आप अच्छी तरह से चेक कीजिए और मुझे बताइए क्या हुआ है उसको। डॉक्टर ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आप डैड बनने वाले हो और वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों नहीं कहूँगा। जंगकुक ने पहले ध्यान नहीं दिया। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, ज़रूर कुछ हुआ होगा वरना वो रो क्यों रहा है। मिस्टर जियो ने कहा, तियांग तियांग तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक, डॉक्टर ने कहा कि तुम डैड बनने वाले हो और तियांग तुम अप्पा बनने वाले हो। जंगकुक ने कहा, क्या कहा डैड आपने, क्या मैं डैड बनने वाला हूँ यही कहा क्या। डॉक्टर ने कहा, मैं तो वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर देता है। तियांग कहता है, क्या तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो, मुझे लगा तुम बहुत ही गुस्सा करने वाले हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने ही कहा था ना हमारे बीच में किसी को नहीं आने दोगे, लेकिन अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गया। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, पागल कहिया, वो हमारा बच्चा है तो मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, मेरा कहने का वो मतलब थोड़ी था, वो तो मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, यानी थर्ड पर्सन। तियांग ने कहा, वो भी तो थर्ड पर्सन है ना। जंगकुक कहता है, लेकिन वो हमारा बच्चा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, इसका मतलब तुम नाराज़ नहीं हो। जंगकुक कहता है, क्या तुम इसलिए रो रहे थे क्योंकि मैंने कहा हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, तुम्हें लगा मैं गुस्सा करूँगा। तियांग, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो और इसीलिए सब लोग तुम्हें ठकाना चाहते हैं। तियांग ने कहा, मुझे किसी की किसी भी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और तुम अगर नाराज़ हो गए ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता हूँ, आखिर मेरा हस्बैंड इतना क्यूट जो है। और तियांग की फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को कहता है, फिर से रोना मत शुरू कर देना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मुझे पसंद नहीं। तियांग, तुम हमेशा खुश रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी तुम्हारी आंखों से आंसू निकले। तियांग ने कहा, लेकिन ये तो खुशी की आंसू है ना। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू भी नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, अगर तुम खुश रहोगे तो बेबी भी खुश रहेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम मुझे अभी से प्यार करना कम कर दिया है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे लिए प्यार मेरा कभी कम नहीं हो सकता है, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करना कभी कम नहीं करने वाले हो, और जब मेरा टम्मी बड़ा हो जाएगा तब कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे ना। जंगकुक ने कहा, कभी नहीं। उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर घर लेकर आया। तियांग और जंगकुक बहुत खुश लग रहे थे। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए तियांग की टम्मी बहुत ही बड़ा हो गया था। जंगकुक अब तियांग को सामने से हक नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको पीछे से हक करता है। तियांग को बहुत अच्छा लगता है। तियांग मीरा के सामने बैठा हुआ था और उसने जंगकुक को देखकर कहा, कहीं मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ ना। जंगकुक, या फिर मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम हमेशा से ही हैंडसम हो और सबसे बड़ी बात है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, सच में, कहीं तुम मुझसे प्यार करने के लिए अपने आप को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना। जंगकुक कहता है, ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं अपने आप को कभी फोर्स क्यों करूँगा, तुमसे प्यार करने के लिए हर कोई इंसान मरता होगा और तुम मुझे मिले हो, मुझे तो खुश होना चाहिए। तियांग फिर से रोने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने उसको मौका नहीं दिया और उसकी होठों पर किस कर लिया, उसको पीछे से हक कर लिया था। उसकी फेस को टर्न करते हुए पीछे से उसकी होठों पर किस करता है, यानी जंगकुक तियांग की साइड में खड़ा हुआ था और उसको एक हाथ से पीछे से हक करके रखा था और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। और अचानक बेबी ने किक किया तो तियांग ने जंगकुक को
उसकी हाथ लेकर उसकी टमी में रख दिया। तो फिर जंगकुक भी बेबी की केक को महसूस कर पाते हैं और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। इसी के साथ ही द एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।